नमस्कार। स्वागत है आपका शिव का मार्ग में। कल्पना कीजिए, अगर भगवान स्वयं आपके सामने आ जाएं और आपसे पूछें कि बताओ, सबसे बड़ा कौन है, मैं या तुम्हारा गुरु? तो शायद हम में से अधिकांश तुरंत कहेंगे कि भगवान। लेकिन सनातन धर्म का उत्तर बिल्कुल अलग है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों भगवान से पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है? क्यों वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है जब पूरा भारत अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करता है? और क्या केवल स्कूल के शिक्षक ही गुरु हैं, या माता पिता, संत और जीवन को सही दिशा देने वाला हर व्यक्ति गुरु कहलाता है? आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य, इसका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व, पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त, शक्तिशाली गुरु वंदना मंत्र और वह प्रेरणादायक कथा जो आपके हृदय को गुरु के प्रति श्रद्धा से भर देगी। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जिसे करने से गुरु कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और आत्म जागरण का उत्सव है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का प्रकाट्य दिवस भी माना जाता है और इसी कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और सनातन ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। यदि वेद व्यास न होते तो संभव है कि आज हम वेदों और अनेक शास्त्रों का व्यवस्थित स्वरूप न जान पाते। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। गुरु का वास्तविक अर्थ है, बहुत लोग समझते हैं कि गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार और हु का अर्थ है उसे दूर करने वाला। जो व्यक्ति हमारे जीवन से अज्ञान, भय, भ्रम और अंधकार को दूर कर सत्य का प्रकाश दिखाए, वही गुरु है। गुरु केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाता, वह जीवन जीना सिखाता है। वह केवल ज्ञान नहीं देता, वह व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। प्रेरणादायक एक कथा है मित्रों, आइए सुनते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ है, पहले अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो। तो शिष्य बोला, यह कैसे होगा? गुरुजी बोले, जिस दिन तुम्हें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं रहेगा और तुम सीखने के लिए सदैव तैयार रहोगे, उसी दिन भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगेंगे। यही गुरु का चमत्कार है। गुरु हमें भगवान नहीं देते, बल्कि हमें भगवान तक पहुंचने योग्य बना देते हैं। इसी कारण सनातन धर्म में गुरु का स्थान इतना ऊंचा माना गया है। अब प्रश्न आता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे की जाए, गुरु ताकि प्राप्त हमें हो सके। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्री गणेश, अपने इष्ट देव और भगवान वेद व्यास जी का स्मरण करें। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, फल, पुष्प और दक्षिणा अर्पित करें। यदि आपके गुरु जी दूर रहते हैं तो मन ही मन उनका ध्यान करें। यदि आपके गुरु अब इस संसार में नहीं है तो उनकी तस्वीर या स्मृति के सामने दीपक जलाकर कृतज्ञता व्यक्त करें। और यदि अभी तक आपको कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले हैं तो महर्षि वेद व्यास जी, भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनका पूजन करें। सनातन परंपरा में सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। पूजा में चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक गुरु वंदना करें। सबसे प्रसिद्ध गुरु मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद इस श्लोक का भी जाप करें, अखंडम मंडलाकारं व्याप्तं चेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन मंत्रों का 11, 21 या 108 बार श्रद्धा से जाप करने की परंपरा है।
और अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। वैसे गुरु पूर्णिमा का सबसे शुभ समय वही माना जाता है जब पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो और प्रातःकाल स्नान, पूजा और गुरु वंदना करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारण पूजा सुबह न कर सके तो पूर्णिमा की तिथि के दौरान दिन में भी श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा कर लेना ही व्याप्त नहीं है। यदि आपके व्यवहार में अहंकार है, यदि आप अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। और सनातन धर्म कहता है कि सबसे पहले माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, उसके बाद शिक्षक, फिर जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले संत और अंततः वह सदगुरु जो हम आत्मज्ञान की ओर ले जाए। एक सुंदर कथा है, आइए सुनिए। एक युवा साधक वर्षों तक भगवान के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। निराश होकर वे अपने गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने उनसे कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलना। अगले दिन गुरुजी ने शिष्य का सिर कुछ क्षणों के लिए पानी में डुबो दिया। जब शिष्य बाहर निकला तो वह जोर जोर से सांस लेने लगा। तब गुरुजी ने पूछा, अभी सबसे अधिक क्या चाहिए? शिष्य बोला, केवल एक सांस। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन भगवान को पाने की चाह तुम्हें उसी एक सांस जितनी तीव्र हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें उनका अनुभव होने लगेगा। यही गुरु का कार्य है। वे चमत्कार नहीं बेचते, वे जीवन बदल देते हैं। वे भाग्य नहीं लिखते, वे हमें ऐसा बना देते हैं कि हम अपना भाग्य स्वयं बदल सकें। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन में ज्ञान, विनम्रता, कृतज्ञता को स्थापित करने का संकल्प है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर प्रण करें। हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने शिक्षकों का आदर करेंगे और ज्ञान का कभी अपमान नहीं करेंगे और जीवन भर सीखते रहने का संकल्प लेंगे। इसी में गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश छिपा है। यदि आपको ये दिव्य कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए शिव का मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।